बात करें तो कल का बजट देखिए यूपी के लिए क्या ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन बाद जो है बिहार बन जाएगा यूपी और यूपी बिहार बन जाएगा। तो ऐसा कल के बजट को देख के कैसा लगा? ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है बिना दिमाग यूज़ करे ही मतलब की चीज़ें दुनिया मतलब भी हो रही है, सरकार मतलब भी हो रही है, जिसको देखो सब मतलब ही मुझे ऐसा लग रहा है हो रहे हैं। वो सरकार बचाने के लिए अपना बजट पेश कर दिया, आंध्र प्रदेश को, बिहार को जो उनका मन हुआ कर दिया, यूपी जो इतना उसके लिए क्या है? लोग यहाँ पे आपको इतनी हार मिली, कुछ मतलब मुझे नहीं लग रहा कुछ इनको सीख मिली उस चीज़ से या फिर उस पे इन्होंने कुछ वर्क किया है। कहने के तो मिडिल क्लास के लिए पता नहीं क्या-क्या बट एक्चुअली में मतलब बजट की वाट लगा के रख दी इन्होंने। हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके जो चेंजेस से लेके हमारे मन में डाउट बने हुए हैं कि क्या कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम सबको अलग अलग मान लें कि जो है जीएस के जितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम हिस्ट्री को अलग माने, पॉलिटी को अलग माने, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से अगर हम अलग अलग सबको कर रहे हैं तो मान के चलिए 13 से 14 सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे माइंड में सेट होते हैं कि हाँ हमें सुपर टेट में वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मतलब रियल में पढ़नी है, इतने सब्जेक्ट तो आप मान के चलिए पढ़ने हैं। तो कितना भी बोलें कि जैसे आपको पता है कि नया शिक्षा आयोग अभी गठन हुआ है, लेकिन जो शिक्षा आयोग में उनकी जो रिक्तियाँ हैं, जो पद हैं, उन्हीं अभी वही पद पूरे नहीं भरे हैं। मतलब अभी अध्यक्ष का भी कोई पता नहीं, अभी अध्यक्ष का पद ही खाली वहाँ पे है। सचिव सिर्फ जो है सचिव का पद वहाँ पे, सचिव अभी बने हुए हैं, अभी अध्यक्ष वहाँ पे नहीं बने हुए हैं। अध्यक्ष कौन बनेगा क्या है वो अभी उन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है। तो पहले तो उनका जो शिक्षा आयोग है इसमें जो रिक्तियाँ हैं वो पहले पूरी होंगी, उसके बाद ही वहाँ पे कुछ तो थोड़े बहुत चेंजेस तो देखने को यहाँ पे जनरली मिलने ही वाले हैं, क्योंकि नया आयोग है तो थोड़ा बहुत चेंजेस पैटर्न में हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस को लेके तो यहाँ पे आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कितना भी चेंजेस हो, जैसे कि जो टीचिंग एग्ज़ाम को लेके, जैसे पीआरटी खासतौर से बात करें यहाँ पे पीआरटी एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं आपके कॉमन सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, पेडागोजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई आपकी, मनोविज्ञान, ये बाल विकास हो गया आपका, और जीएस का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यूपी का है सुपर टेट तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये चीज़ हटा दी जाएगी। ऐसा मतलब माइंड में मत सोचिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, सिलेबस चेंज हो सकता है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा सिलेबस में चेंज आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे, अभी नहीं हमें प्रिपरेशन करनी है, हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जो कॉमन है, जैसे कि अभी बात करें केवीएस एग्ज़ाम्स की, मतलब अब तो माइंड में आप एक ऐसा सेटअप बना लीजिए कि एग्ज़ाम्स मतलब ये मत बनाइए कि सुपर टेट का एग्ज़ाम हमें देना है। मैं अगर अपनी खुद का सजेशन की बात करूँ, मतलब एज़ ए ओपिनियन मेरी, तो मैं तो यही बोलूँगी कि केवीएस है, डीएसएसबी है और सुपर टेट है, टेट है, जो भी मतलब आपको लग रहे हैं। जैसे टेट और सीटेट की तो बात हटा दीजिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं ये। अगर आपका टेट सीटेट में से कोई एक क्लियर है तो आपको बार-बार उनमें पैसे वेस्ट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है केवीएस पहले आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करिए, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और केवीएस में अप्लाई करिए। क्योंकि जब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम 1 महीना बचा है तो जो आप बहुत ज़्यादा अपना पूरा 100% देंगे ना वहाँ पे, वो आपका वर्क करेगा। केवीएस में ऐसा नहीं है कि आप डालेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आप डालिए, केवीएस में डालिए, डीएसएसबी में डालिए, जो भी आपको पहले दिख रहे हैं। आप प्रायोरिटी रखिए कि आपको जॉब चाहिए, ये मत रखिए कि नहीं हम सुपर टेट में ही डालेंगे। ये टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, इनकी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सिमिलरिटीज़ होती हैं इनके सब्जेक्ट्स में, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हमें फ़ायदा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये डाउट है कि सब्जेक्ट चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, बुक तभी लेंगे, तो बुक का मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप ले लो। जैसे मैंने पिछली बार जो बुक दी थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सी बुक है, तो ये मेरी तो 2021 में मैंने ली थी। फ़िलहाल ली मैंने 2021 में नहीं थी, लेकिन वहाँ पे नया पब्लिकेशन इसका था नहीं, तो मैंने कहा इतना कौन सा 1 साल में चेंज होना होता है, चीज़ें सेम लगभग रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो पढ़ लेंगे अदर जगह से। तो ये घटना चक्र पब्लिकेशन का है, जो मुझे बहुत अच्छा पब्लिकेशन लगता है यहाँ पे, और सुपर टेट का ये बुक है, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। तो अगर आप जैसे पूछ रहे हो ना बुक, तो बार-बार मुझे ऐसे इंडिविजुअली आंसर करना पड़ता है आपको, मैं ऐसे जवाब रिप्लाई कर देती हूँ कि घटना चक्र का है। तो आप ये बुक ले सकते हो और जैसा आपका मन कर रहा है, ठीक है? तो उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो भई आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट ही करेगा वो चीज़। तो जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, स्टार्ट कर दीजिए। ये माइंड में मत बिठाइए, ये अपने आप को वहम में मत डालिए। जैसे एक नहीं होता है, हम खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि नहीं अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, सिलेबस चेंज होगा नहीं तो हम पढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताती हूँ कि अगर मैं 15 दिन ना पढूँ तो मेरा फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। और पढ़ने मतलब एक जो होता है ना कि पढ़ने में रमने के लिए, उसमें जुटने के लिए कि नहीं भाई पढ़ना है पढ़ना है। जैसे आप दिन में सो जाते हो तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो सिचुएशन आने में, मतलब वो सिचुएशन आपके खुद में अप्लाई होने में, मतलब वो सिचुएशन तक आपको आने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पढ़ाई में पूरी तरह से खुद को ऐसे
खुद को झोंकने में बहुत वक्त लगता है। मैंने चीज़ें देखी हैं। अगर मैं रिलेशन में कहीं भी चली जाऊँ, जैसे मैं अपने ससुराल चली जाऊँ 10-15 दिन के लिए, तो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है कि चीज़ें वहाँ वाली माइंड में आ जाती हैं, तो फिर कुछ दिन पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। दोबारा से बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंसंट्रेट करने में। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। गैप एक बार अगर छूट जाता है किसी चीज़ का, कहते नहीं आदत बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो इस चीज़ की आदत मुझे लग रहा है लाइफ में अगर हम डालेंगे, तो हमें अगर हाथ मिलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सफलता मिलेगी। अदर जैसे हम आदत डालते हैं ना किसी चीज़ की, फ़ोन चलाने की, रील्स देखने की, यूट्यूब की, इंस्टा की, फेसबुक की, तो मुझे लग रहा है ये आदत डालिए। अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि अगर हम पढ़ेंगे, ये वाली आदत बहुत अच्छी है। जिनको पढ़ने की आदत होती है, वो अपने लाइफ़ में सक्सेस होते ही हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि लाइफ़ में जाके सक्सेस नहीं होंगे, आज नहीं तो कल उनका सक्सेस होना ही है। तो यहाँ पे अगर सिलेबस से लेके आपको डाउट है, तो एक चीज़ माइंड में बिठा लीजिए, इस डाउट को आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा आपको ब्रॉड चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइनर सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको हो सकता है सिलेबस में ना मिलें, कोई ज़रूरी नहीं है सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेंगे ही, पैटर्न में मिल सकते हैं कि जो है, हो सकता है कि जो मेरिट बनती है उसके बेस पे मिल जाए कि कैसे बनेगी, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। सिलेबस आप मान के चलिए, आप पुराने पैटर्न पे ही अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, जो भी आपको चेंजेस लगे आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर लो, लेकिन पहले से आप इतनी चीज़ें कवर कर चुके होंगे, तो इतना थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो आप बाद में भी कवर कर लोगे। तो खुद को इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मतलब तो मेरा वो ट्रॉमा है कि मैं आपका तो नहीं बता सकती, खुद के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बताती हूँ जो मैं फ़ील करती हूँ। हो सकता है आप अभी नहीं फ़ील कर रहे हो, आपने अभी नहीं, आपका एज जो अभी आप जो है 2021 में ही अभी नॉर्मल आप सीटेट टेट दे रहे हो, तब तो ठीक है आपके पास, आपको लग रहा है चांसेस हैं। लेकिन जिस जो है ईयर से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जिस ईयर में मैंने डीएलएड किया था, उस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो पीक वाला चल रहा है टाइम। तो वो चीज़ मैं बताऊँगी कि पढ़ाई अच्छे से करिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। सिलेबस इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जो भी आपको देखने को मिले, केवीएस, डीएसएसबी, सी सुपर टेट, सब में आप फॉर्म डालिए, अप्लाई करिए, तो किसी ना किसी में हो जाएगा। जॉब को प्रायोरिटी रखिए कि पहले जॉब हाथ में होगी, बाद में हम अगर चाहते हैं हम दिल्ली में करेंगे, नहीं हम वो यूपी में ही करेंगे। आजकल ऐसा है कि आपने अब बजट की बात कर लें तो कल का बजट देखिए यूपी के लिए क्या ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन बाद जो है बिहार बन जाएगा यूपी, और यूपी बिहार बन जाएगा। तो ऐसा कल के बजट को देख के कैसा लगा? ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है बिना दिमाग यूज़ करे ही मतलब की चीज़ें, दुनिया मतलब हो रही है, सरकार मतलबी हो रही है, जिसको देखो सब मतलब ही मुझे ऐसा लग रहा है हो रहे हैं। वो सरकार बचाने के लिए अपना बजट पेश कर दिया, आंध्र प्रदेश को, बिहार को जो उनका मन हुआ कर दिया, यूपी जो इतना बड़ा राज्य है उसके लिए क्या है, लोग यहाँ पे आपको इतनी हार मिली, कुछ मतलब मुझे नहीं लग रहा कुछ इनको सीख मिली उस चीज़ से, या फिर उस पे इन्होंने कुछ वर्क किया है। कहने के तो मिडिल क्लास के लिए पता नहीं क्या-क्या, बट एक्चुअली में मतलब बजट की वाट लगा के रख दी है इन्होंने। तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग को पढ़ना है फ़िलहाल, जो हमारे हाथ में है सिर्फ़ पढ़ेंगे। बाकी वैकेंसी कब आएँगी और किसका नोटिफ़िकेशन कब आएगा, ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ़ पढ़ना, तो जो हमारे हाथ में है हम उसको करेंगे। बाकी ईश्वर पे छोड़ देते हैं, सब अच्छा ही होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।